मुंबई की पवई झील सोचिए कितनी खूबसूरत और शांत जगह है ना। लोग वहां जाते हैं सुकून के कुछ पल बिताने के लिए। लेकिन आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद हो सकता है इस झील को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। असल में ये कहानी प्यार, डर, धोखे और खौफ का एक ऐसा कॉकटेल है कि सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के गोरेगांव के एक स्कूल से। एक क्लासरूम जहां दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थी। एक तरफ था आकाश, क्लास का वो सबसे शरारती बैकबेंचर जिसकी दुनिया ही हंसी मजाक के इर्द गिर्द घूमती थी। और दूसरी तरफ रुचि, फर्स्ट बेंचर, क्लास की टॉपर, जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों और अपने भविष्य पर था। और हाँ, आकाश रुचि को मन ही मन बहुत चाहता था, लेकिन ये एक तरफा प्यार था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने आने वाली पूरी त्रासदी की नींव रखी। हुआ ये कि आकाश ने हिम्मत जुटाई, अपने दोस्तों की मदद ली और रुचि को पवई झील पर बुला लिया। सबके सामने उसने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन जवाब जवाब में उसे जो मिला वो थी रुचि की जोर की हंसी। एक ऐसी हंसी जिसने वहां खड़े हर शख्स को हैरान कर दिया। हंसी के बाद निकले वो शब्द जो किसी जहर से कम नहीं थे। रुचि ने हंसते हुए कहा, तू अपने आप को देख और तू मुझे देख, हमारा कोई मेल ही नहीं है। उसने साफ साफ कह दिया कि वो क्लास टॉपर है और आकाश सिर्फ एक मस्खरा, और उसे दोबारा उससे बात ना करने की वार्निंग भी दे दी। बस उस एक पल के अपमान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो लड़का क्लास की जान हुआ करता था, जो हमेशा हंसता हंसाता रहता था, वो अब क्लास का सबसे खामोश लड़का बन चुका था। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और आकाश वो बस चुपचाप आंसू बहाता रहता। यहां से कहानी एक नॉर्मल टीनेज ड्रामा से निकलकर एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है, जब अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। उस दिन के बाद आकाश एक हफ्ते से ज्यादा स्कूल नहीं आया। अब स्कूल में तरह तरह की बातें होने लगीं। अफवाहें उड़ी कि शायद उसने स्कूल ही छोड़ दिया है। और धीरे धीरे रुचि के मन से भी उस घटना का बोझ हल्का होने लगा। वो लगभग उसे भूलने ही लगी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। रुचि, जो स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, एक रात अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से सिसकियों की आवाज सुनाई दी और एक फुसफुसाहट, तूने जो किया वो सही नहीं किया। उसने डरते डरते नीचे झांका तो आकाश को रोते हुए पाया। जब तक वो कुछ समझ पाती, वो गायब हो गया। अगली सुबह जब वो उठी तो उसका पूरा कमरा पानी से भरा था, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। और बस अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। आकाश उसे हर जगह दिखने लगा था। हर बार वो पानी से तरबतर होता और उसका चेहरा हर बार पहले से ज्यादा गला हुआ, ज्यादा सड़ा हुआ दिखाई देता। लेकिन इन डरावने घटनाओं के बीच एक बहुत ही अजीब बात हो रही थी। रुचि के दिल में डर के साथ साथ आकाश के लिए एक नई फीलिंग जन्म ले रही थी, एक तरह की क्यूरियोसिटी और शायद प्यार भी। अब कहानी अपने उस खौफनाक सच पर पहुंचती है, जहां इस प्रेत के पीछे का जो राज है वो एक बहुत ही हिंसक और दुखद तरीके से सामने आता है। तो हुआ यूं कि आकाश के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो एक शाम रुचि उसी पवई झील के किनारे जाकर बैठ गई। वो इन्हीं सब बातों में खोई हुई थी कि उसने देखा एक नाव किनारे की तरफ आ रही थी और उस पर एक लाश रखी थी। अगले दिन क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि कल पवई झील से आकाश की लाश मिली है। पता चला उसने 2 हफ्ते पहले उसी दिन सुसाइड कर लिया था जिस दिन रुचि ने उसे रिजेक्ट किया था। और तभी तभी रुचि को सब कुछ समझ आ गया। आकाश उसे हमेशा भीगा हुआ क्यों दिखता था और उसका चेहरा क्यों गर रहा था। 2 हफ्तों से उसकी बॉडी उसी झील के पानी में थी। सोच रहे होगे कहानी खत्म? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसका अंत रुचि के लिए एक विनाशकारी, एक जीवन भर का श्राप बन गया। उसी रात रुचि ने खुद से वादा किया कि वो अब इन सब से आगे बढ़ेगी, मूव ऑन करेगी। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, आकाश उसके सामने खड़ा था। इस बार वो अपनी चिता की आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसकी आवाज आई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा हमेशा। आने वाले सालों में रुचि की जिंदगी सच में पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी 3 शादियां हुईं, लेकिन तीनों ही टूट गईं। कहते हैं आकाश की आत्मा ने कभी किसी दूसरे आदमी को उसके करीब आने ही नहीं दिया। कहा जाता है कि आज भी रुचि जिंदा है, अकेली, बिना परिवार के, बिना बच्चों के।
और हर रोज वो उसी पवई झील पर जाकर बैठती है, शायद इसी पछतावे में कि काश काश उस दिन उसने प्यार से इनकार किया होता या फिर हाँ कह दिया होता। ये कहानी 1980 के दशक की बताई जाती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक शहरी किंवदंती है, एक अर्बन लेजेंड, या फिर एक खौफनाक हकीकत? ये तो कोई नहीं जानता, पर यह सोचना भी कितना डरावना है कि आज भी रुचि की रातें उस भटकती आत्मा के साथ कैसे गुजरती होंगी।